हम लोग इसके पहले पढ़ चुके थे अल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, कंजुगेटिव एंगल्स क्या है, कैसे है, उसमें क्या रिलेशनशिप है, इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.2 एनसीईआरटी का क्लास 9 के लिए ये हम लोग बनाएंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे कैसे क्या कह रहा है और क्या करना है, क्या मालूम करना है, कैसे क्या है। हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन करता है नंबर 1 में कि इन फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल सी डी। यहां पर फिगर जो हमको दिया हुआ है ये देखेंगे, एक लाइन ए बी है, एक सी डी है और कोई ट्रांसवर्सल टी नाम देते हैं। यहाँ पर नाम नहीं दिया है, कोई बात नहीं है, नाम दे दिया टी। तो टी ए बी को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, बी सी को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। इसका भी नाम कुछ नहीं दिया हुआ है, नाम दे सकते हैं, अपना मन से नाम दे दो। अगर नहीं भी देंगे तो भी काम चलेगा, लेकिन अच्छा रहे कि नाम दे दें। यहाँ पर पी, इस पॉइंट का नाम देते हैं क्यू। अब हमको देखना है ये एंगल एक्स और एंगल वाई मालूम करना है। ये एंगल, ये एम और ये लाइन एम कर देते हैं, अच्छा रहेगा। नाम डिनोट करने में सहूलियत होगी। एंगल एम पी ए या एंगल ए पी एम, और यहाँ हो गया एंगल सी क्यू एन, ये एंगल पी क्यू डी, ये वाई हो गया। डिनोट करने में सहूलियत हो जाती है। अगर नहीं भी देंगे तो कुछ काम कर लेंगे, दैट्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दिक्कत होती है कैसे क्या लिखें। जनरली होता क्या है, इस क्वेश्चन में बहुत, इसकी बहुत बड़ी खासियत है कि स्टूडेंट समझ लेता है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है और उसी तरह से एक्स और वाई का वैल्यू निकाल देते हैं। लेकिन यह काम है नहीं। यहाँ पर हमको प्रूव करना है ए बी पैरेलल सी डी। ए बी पैरेलल सी डी प्रूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, या तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिखाना पड़ेगा, या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल दिखाना पड़ेगा, या कंजुगेटिव एंगल का सम 180 दिखाना पड़ेगा, तभी ना होगा। तो हम लोग देखते हैं, ये जैसे ये 50 दिया हुआ है, किसी तरह से ये एंगल मालूम कर लिया, या एक्स और वाई है अगर मालूम कर लेते हैं तो एक्स और वाई दोनों ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये दोनों अगर इक्वल होता है तो ए बी पैरेलल सी डी होगा, अदरवाइज नॉट। तो हमारी कोशिश यही है, एक्स और वाई का मान निकालना जो हमको कहा भी जा रहा है। कैसे मालूम करेंगे ये समझेंगे। एंगल ए पी एम और एंगल ए पी क्यू, ये दोनों का सम, ये दोनों लीनियर पेयर बना रहा है, तो दोनों का सम 180 डिग्री होगा। सबसे पहले वही निकालेंगे। पी एम प्लस एंगल ए पी क्यू 180 डिग्री। रीजन लिख देंगे यहां पर, लीनियर पेयर। तो ए पी एम तो हमको 50 दिया हुआ है, यानी ये 50 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस तरह से एक्स हमारा निकल गया 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, ये कितना होता है 130 डिग्री। फिर एंगल सी क्यू एन और एंगल पी क्यू डी, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। इसको लिख देंगे, सिंस लाइन्स एम एन एंड सी डी intersect each other at Q. Therefore, angle CQN equals to angle PQD. VOA वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये एंगल PQD और ये हो गया CQN। तो CQN कितना है 130 डिग्री है और ये है Y,
यानी y इक्वल टू 100। अब हम क्या देख रहे हैं, x और y बराबर है तो लिख देंगे फॉर लाइन्स ए बी एंड सी डी एंड ट्रांसवर्सल एम एन x इक्वल टू y इक्वल टू 130 डिग्री। सिंस alternate interior angles are equal, therefore AB parallel CD। बस इतना ही सा काम है। फिर से हम लोग देखेंगे, ये ए बी पैरेलल सी डी दिया हुआ नहीं, प्रूव करना है। एक्स और वाई का मान पहले निकालेंगे, उसके आधार पर प्रूव करेंगे। तो ये दोनों लिनियर पे बना रहा है, एक्स का वैल्यू निकल गया। ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इससे वाई का वैल्यू निकाले, दोनों ही वैल्यू सेम आता है। एक्स का वैल्यू 130 और वाई का 100। ये हम देख रहे हैं कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और ये बराबर है, इसलिए ये दोनों लाइन ए बी और सी डी पैरेलल हो। इसी बात को हमको लिखना था, हम लोग लिख लिया, काम किया। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इन फिगर इफ ए बी पैरेलल सी डी, सॉरी यहां नाम नहीं दिया है, ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल ई एफ एंड वाई रेशियो जेड, वाई और जेड इसका रेशियो 3:7। फाइंड एक्स, ये एक्स का वैल्यू निकालना है। बड़ा अटपटा सा लगता है देखने, कैसे निकाले। इस दोनों का रेशियो दिया है, ये एंगल मालूम करना है, बट कहीं कुछ मालूम नहीं है। सब कुछ हमको दिया हुआ है, हम थोड़ा सा क्वेश्चन को समझेंगे। सबसे पहले लिखते हैं, गिवन निकाल लेते हैं, टू फाइंड लिख लेते हैं, फिर उसके बाद काम करेंगे। हमको दिया हुआ है ए बी पैरेलल सी डी, जो दिया हुआ है उसी को लिखे, सी डी पैरेलल ई एफ, वाई रेशियो जेड 3:7 दिया हुआ। एक्स मालूम करना है, ये एंगल मालूम करना है। हम खूब अच्छी तरह से समझेंगे, यूक्लिड्स ज्योमेट्री में हम लोग पढ़े थे और ऐसे भी जानेंगे भी। ये और ये जब पैरेलल है और फिर ये इसके पैरेलल है, ए बी पैरेलल सी डी है और सी डी पैरेलल ई एफ है, तो ये और ये भी आपस में पैरेलल होगा। सबसे पहला हम वही लिखेंगे, फिर उसका धीरे धीरे काम करेंगे। सिंस ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल ई एफ, therefore ए बी पैरेलल ई एफ आल्सो। यही बात जल्दी दिमाग में नहीं आती है कि क्या कह रहा है, कैसे मालूम करेंगे। अब जो ये दोनों पैरेलल है तो ये ऑटोमेटिक एक्स और ये जेड अल्टरनेट एंगल बराबर होगा। therefore alternate interior angles are equal। तो हो गया x इक्वल टू जेड, ये x और ये z बराबर हो गया। y रेशियो z हमको 3:7 दिया हुआ है, तो हम लोग उसी को लिखते ना, लेट y इक्वल टू 3m। x y z माना हुआ इसलिए उसे अलग हट करके कुछ वेरिएबल मानेंगे। y इक्वल टू 3m जैसे होगा तो z इक्वल टू 7m होगा, देन z इक्वल टू 7m। ठीक है, और z 7m है और x इक्वल टू z है, तो x भी 7m होगा।
ठीक है, हम लोग देखेंगे ये एक्स और वाई कैसा एंगल है। एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है, यानी दोनों का सम हमारा 180 डिग्री होगा। इसी को हम लोग लिखेंगे। हमको दिया हुआ ए बी पैरेलल सी डी है, तो ये एक्स और वाई कंसेक्यूटिव एंगल है, दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं y है 3m और x है 7m, यानी therefore 7m प्लस 3m इक्वल टू 180 डिग्री, यानी 10m 180 डिग्री। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन 10 यानी 18 डिग्री। ये m का वैल्यू आया। हमको मालूम करना है x, निकाल लेंगे x। therefore x इक्वल टू 7m है, यानी 7 मल्टीप्लाई 18 डिग्री। यह हो गया हमारा 126 डिग्री। यही हमारा आंसर होगा। वैसे इसके अलावा y z भी मालूम करने के लिए अगर कहा जाता तो हम लोग निकाल सकते थे। इसी तरह से m का वैल्यू निकालने के बाद हमारा काम ये हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इन फिगर इफ ए बी पैरेलल सी डी, ये लाइन ए बी और ये सी डी, ए बी पैरेलल सी डी एंड ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, ये यानी एंगल ई एफ ई डी 90 डिग्री है। एंगल जी ई डी 126 डिग्री। जी ई डी कहाँ है भाई, जी ई डी यानी ये पूरा एंगल ये है 126 डिग्री। फाइंड एंगल ए जी ई, यानी ये एंगल मालूम करना है। एंगल जी ई एफ, जी ई एफ यानी ये एंगल मालूम करना है। और एंगल एफ जी ई, एफ जी ई यानी ये एंगल मालूम करना है। ये 3 एंगल मालूम करना है। सबसे पहले लिख दें क्या क्या दिया हुआ, फिर हम लोग सोचेंगे कैसे काम करेंगे इसको। given AB parallel CD, EF perpendicular CD और एंगल GED 126 डिग्री, इतना दिया हुआ है। टू फाइंड एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ, देखिए सबसे पहले हम देखिए ए बी पैरेलल सी डी है और जी ई एफ हमारा 126 डिग्री दिया हुआ है। एंगल ए जी ई और एंगल जी ई एफ ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, बराबर होगा। तो इसी बात को हम लोग लिखेंगे, सिंस ए बी पैरेलल सी डी एंड जी ई इज अ ट्रांसवर्सल, therefore angle AGE equals to angle GEF, alternate इंटीरियर एंगल्स। एंगल का सिंबल ये एंगल दे करके ये एस लिख देते हैं, बस हो गया। तो एंगल GEF हमारा 126 डिग्री, सॉरी GED गलत लिखा गया, GED होगा। GED हमारा 126 डिग्री है, यानी एंगल AGE इक्वल्स टू 126 डिग्री। पहला तो निकल गया, मालूम हो गया। कहाँ गया ये GEF, GEF ये एंगल, तो ये पूरा एंगल 126 डिग्री है और FED 90 डिग्री है। तो हम लोग लिखेंगे एंगल GEF प्लस एंगल F, सॉरी यहाँ पर प्लस का सिंबल नहीं दे पाए, प्लस एंगल FED
जी इक्वल टू एंगल जी ई डी, जो कि हमको दिया हुआ जी ई एफ मालूम करना है। तो एंगल जी ई एफ प्लस ये 90 डिग्री इक्वल टू 126 डिग्री। एंगल जी ई एफ 126 डिग्री माइनस 90, ये आ गया हमारा 36 डिग्री। ये सेकंड मालूम हो गया। थर्ड एफ जी ई, ये और ये दोनों लीनियर पेयर है, तो लिख देंगे सिंस एंगल ए जी ई एंड एंगल एफ जी ई form a linear pair, therefore angle AGE plus angle FGE equals to 180 डिग्री। AGE 126 है, यानी 126 डिग्री प्लस एंगल FGE इक्वल टू एंगल एफ जी ई 180 माइनस 126 डिग्री निकल गया। 10 माइनस 6 4 और 7 माइनस 2 5, 54 डिग्री। इस तरह से हम लोग नीचे लिख देंगे। फिर therefore एंगल, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इन फिगर एक पी क्यू पैरेलल एस टी, ये पी क्यू है और यहाँ एस टी, पी क्यू पैरेलल एस टी। एंगल पी क्यू आर 110 डिग्री, एंगल आर एस टी ये एंगल 130 डिग्री। फाइंड एंगल क्यू आर एस, क्यू आर एस यानी ये एंगल मालूम करना है। कैसे मालूम करेंगे, ये कहीं कोई रिलेशनशिप नजर नहीं आता है, हम समझेंगे। हालांकि बुक में तो हिंट भी दिया हुआ है, लेकिन अब उससे उस हिंट से थोड़ा सा अलग ही कुछ काम करने वाले हैं, फिर भी समझेंगे हम लोग। क्यू आर एस ये मालूम करना है। हम इसके पी क्यू के पैरेलल में एक लाइन यहां से ये ड्रॉ करते हैं। मान लिया इसका नाम दे दिया एम, यानी आर एम पैरेलल पी क्यू ड्रॉ किया, ठीक है। अब देखते हैं एंगल पी क्यू आर, एंगल क्यू आर एम, ये एंगल और ये एंगल दोनों कंसेक्यूटिव एंगल है, तो इससे यह एंगल हमको मालूम। फिर देखेंगे चूंकि पी क्यू पैरेलल आर एम है और पी क्यू पैरेलल एस टी भी है, इसलिए आर एम पैरेलल एस टी भी होगा। अब ये और ये जब पैरेलल होगा तो एंगल आर एस टी यानी ये एंगल और एंगल एस आर एम ये पूरा एंगल, कहने का मतलब ये अल्टरनेटिव एंगल है, ये भी इक्वल होगा। तो ये एंगल मालूम हो गया और ये एंगल मालूम हो गया, तो ये एंगल मालूम हो जाएगा। बस यही काम है। पहले कंस्ट्रक्शन हम लोग लिख लेते हैं। देखेंगे पी क्यू पैरेलल आर एम है और क्यू आर ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों का सम 180 डिग्री होगा, वही लिखेंगे। सिंस पी क्यू पैरेलल आर एम and QR is a transversal, therefore angle PQR plus angle QRM 180 डिग्री। रीजन लिख देंगे, कॉन्जुगेटिव एंगल्स। पी क्यू आर 110 है, सॉरी, प्लस एंगल क्यू आर एम 180 डिग्री, एंगल क्यू आर एम 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, ये आ गया 70 डिग्री। ये मालूम हो गया, क्यू आर एम मालूम हो गया। अब देखेंगे
PQ parallel ST, since PQ parallel ST and PQ parallel RM, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल, तो ये दोनों भी पैरेलल होगा। Therefore RM parallel ST also। और अब देखेंगे, since RM parallel ST and SR is a transversal, therefore angle SRM equal to angle RST। रीजन लिख देंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो SRM हमारा ये हो गया 130 डिग्री। अब SRM क्या है? एंगल QRM प्लस QRS, यानी एंगल QRM प्लस एंगल QRS इक्वल टू 130 डिग्री। QRM हमको मालूम हो चुका है यहाँ से 70 डिग्री, यानी 70 डिग्री प्लस एंगल QRS, थर्टी माइनस 70 60 डिग्री। इस तरह से ये हमारा QRS मालूम हो गया। हम लोग समझेंगे फिर अब थोड़ा सा। यहाँ पर हम इसके पैरेलल ये और इसके पैरेलल ये करके निकाल दिए। बाय द वे अगर ये पूरा लाइन खींच भी देते तो भी काम हमारा इसी तरह का होता, इसे सोचना नहीं है। और या ऐसा भी करते जैसे ये पैरेलल PQ पैरेलल इधर हम खींचे, अगर केवल इधर ही खींचते तो इधर से लेके चलते, ये दोनों कंजुगेटिव एंगल दिखाते फिर काम करते, तो हम लोग कर सकते थे। ऐसा नहीं कि ऐसी यही प्रोसेस है, समझने भर का है। फिर इतना ही, दूसरे वीडियो में फिर हम लोग 2 देखेंगे। ये समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ भी मिले। इसका भी ध्यान रखना है। धन्यवाद।